आज क्लास 12 के परीक्षार्थियों का जिनका भी आर्ट्स में विषय कोड 319 है अर्थात कि होम साइंस विषय है गृह विज्ञान, तो आपका होम साइंस का आज एग्जाम होगा। होम साइंस में आज आपसे 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 35 बना कर आना है, 20 लघु उत्तरीय पूछा जाएगा, तो इसमें से 10 का उत्तर लिखना है और 6 दीर्घ उत्तरीय जिसमें से 3 प्रश्न का आपको आज उत्तर लेकर आना है। तो ऑब्जेक्टिव में कैसे हम 35 में 35 से स्कोर करें, तो इसके लिए कल शाम में हम लोग क्लास लिए थे और उसमें हम लोग 2 सेट, मतलब कि एक सेट में जैसे एग्जाम में प्रश्न आएगा 70-70, तो 140 प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं और जो रात में जो वायरल प्रश्न आया है उसकी चर्चा अभी के इस क्लास में हम लोग कर ले रहे हैं। तो बस अभी 2 सेट जो अभी क्लास चलने जा रहा है, तो ये 2 सेट देख कर रट लीजिएगा और कल वाला क्लास का लिंक मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, या जब ये क्लास खत्म होगा तो स्क्रीन पे लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए 2 सेट मतलब 70-70 140 प्रश्न मैं आपको करा दे रहा हूं, ध्यान से एक एक प्रश्न को देखकर रटते चलिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले सेट की प्रश्न की ओर। तो यहां से पहला सेट शुरू हो चुका है। अब चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न पे। सब कॉमन कॉमन सा इंस्ट्रक्शन है कि 20 में से 10 लघु उत्तरीय और 6 में से 3 5 अंक के प्रश्न का उत्तर आपको देना है। करें 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 35 बनाना है, तो मैंने बता दिया कि 35 में 35 स्कोर करने के लिए अभी का 140 प्रश्न और कल शाम वाला 140 प्रश्न रट के जाइए। 35 से ज्यादा प्रश्न क्लास से रहेगा, 35 आपको बना कर आना है। चलिए पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि सुजनी सुई शिल्प किस राज्य का शिल्प है। तो सुजनी सुई शिल्प जो है वो बिहार में है, तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अब रटते चलेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि बैगनी कौन सा रंग है। तो बैगनी आप जानते हैं सेकेंडरी कलर है, मतलब द्वितीयक रंग है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पर्पल इज द सेकेंडरी कलर। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा है यहां पे कि प्रदूषण के कारण किस संसाधन की गुणवत्ता खराब नहीं होती है। तो प्रदूषण के कारण सूर्य की गुणवत्ता खराब होगा, नहीं होगा। चलिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 4 पे प्रश्न आया है कि कपड़ों को सुखाने की प्राकृतिक विधि क्या है, नेचुरल मेथड क्या है। देखिए व्हाट इज द नेचुरल मेथड ऑफ ड्राइंग क्लॉथ्स। तो प्राकृतिक विधि क्या है जो सबसे अधिक यूज होता है, धूप और हवा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा छठे नंबर प्रश्न का। आगे चौथे नंबर प्रश्न का, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। करे दुख और शोक के समय का वस्त्र होना चाहिए। तो दुख और शोक के समय सफेद और हल्के कलर का वस्त्र पहनना चाहिए, तो 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। छठा पे प्रश्न है कि मिलावट के लिए कौन जिम्मेदार है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कौन जिम्मेदार सॉरी नहीं है, यहां पे देखिए कौन नहीं है। देखिए हु इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, मिलावट के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है पूछा जा रहा है। तो आपका उपभोक्ता, आप जानते हैं उपभोक्ता कंज्यूमर, इसके लिए कोई जिम्मेदार है, नहीं है। उत्पादक भी हो सकता है, वितरक, खुदरा विक्रेता, ये सभी जिम्मेदार हैं। 7 पे प्रश्न है कि घर में पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो घर में पानी का उपयोग ठोस के रूप में, जैसे बर्फ वगैरह, तरल के रूप में, भाप पानी जिस तरह हम लोग लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं, और आपका गैस फॉर्म में करते हैं भाप वगैरह के रूप में, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। 8 पे प्रश्न है कि बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलता है। तो बैंक के पासबुक पर जिसका है उसका खाता धारक का पूरा विवरण, लेन देन का विवरण, खाता में कितना राशि शेष है, सभी जानकारी मिल जाता है, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी सही उत्तर आपको याद रखना है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहे निम्न में से कौन विनियोग का साधन है। इन्वेस्टमेंट आप कहां कहां कर सकते हैं। तो बैंक में भी कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में और LIC में भी, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे बेकिंग विधि से क्या बनाया जाता है। तो बेकिंग विधि से, बेकिंग व्हाट इज मेड बाय बेकिंग मेथड। तो बेकिंग विधि से पेस्ट्री, केक, पाव रोटी सभी बना सकते हैं, तो ऑप्शन डी 10 का सही उत्तर हो जाएगा। 11 पे प्रश्न है कि परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए। तो परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बचत करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सेविंग, बचत करना चाहिए, तो ऑप्शन ए 11 का सही उत्तर हो जाएगा। 12 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन चिकनाई का धब्बा नहीं है। तो चिकनाई का धब्बा जो है यहाँ पे देखें तो मक्खन तेल से रंग नहीं है बिल्कुल, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। तो शरीर के अन्य ग्रंथियों कौन इसमें से नियंत्रित करता है, तो थाइमस ग्रंथि, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 पे क्या पूछा है।
करेक्ट। कपड़ों की मूल इकाई क्या है? तो कपड़ों की मूल इकाई उसका फाइबर है, तंतु है। तो ऑप्शन ए याद करके जाइए। 15 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है आपसे कि हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में खनिज लवण पाया जाता है, मिनरल्स। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सरकार द्वारा गर्भवती महिला एवं शिशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु किस चीज की स्थापना किया गया है? तो उस मातृ शिशु कल्याण केंद्र, आपका मदर चाइल्ड वेलफेयर सेंटर। तो ऑप्शन भी रटते चलेंगे, मैं बता दिया 140 प्रश्न अभी मैं करा रहा हूँ, इसमें से 35 से ज्यादा प्रश्न आ जाएगा। और सेफ जोन में आप रहना चाहते हैं तो 140 कल शाम वाला भी देख लीजिएगा, बस जाकर 35 में 35 सही करके आएंगे। 17 पे प्रश्न आया है कि निम्न में से पहले कुछ दिनों के दौरान शिशु की देखभाल कौन सही है? तो पहले कुछ दिनों में बच्चों को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल, सिर्फ माँ का दूध देना, ये सभी सम्मिलित है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न करे बच्चे अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देते हैं। तो 3 माह के जब बच्चे होते हैं तो अपने माँ को पहचानना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए। अरे डीपीटी टीका का पूरा नाम मतलब पूरा रूप क्या है? तो डीपीटी टीका लगता है डिप्थीरिया, परटूसस, टीटनस के लिए। तो ऑप्शन ए 19 का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर आपसे क्या पूछा है? तो 20 नंबर पूछा है कि LIC अर्थात कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर आपका 1956 को हुआ था। तो देखिए यहाँ पे 1956 है बट 1 सितंबर नहीं है, तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। जहाँ पे आपको दिखाई देगा 1 सितंबर 1956 उसी को सही उत्तर करना है, क्योंकि LIC का पूछा था कब। देखिए यहाँ पे लिख रहा है व्हेन वाज द LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? तो 1 सितंबर 1956। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 21 नंबर आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कर बचत निवेश नहीं है? तो जो फिक्स डिपॉजिट है एक कर बचत इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन डी 21 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन गर्म रंग नहीं है? तो बैगनी आप जानते हैं गर्म रंग नहीं है। तो ऑप्शन बी याद करके जाएंगे। 23 पे प्रश्न है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? अधिवृक्क है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि अधिवृक्क है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 24 पे प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण है? तो उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण सीमित जानकारी, लिमिट इंफॉर्मेशन, गलत जानकारी, रॉन्ग इंफॉर्मेशन और निरक्षरता, इलिटरेसी सभी है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी सही उत्तर आपको याद रखना है। 25 पे प्रश्न है कि चेक की वैधता अवधि जारी करने की तारीख से क्या है? तो कोई भी आपको चेक देता है तो जिस तारीख को देगा उसे 3 महीने तक वैलिड रहता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहा निम्न में से कौन मानव की मूलभूत आवश्यकता नहीं है? तो मकान, भोजन, वस्त्र हमारी मूलभूत आवश्यकता है, हाउस, फूड, क्लॉथ। बट इंटरटेनमेंट अर्थात कि मनोरंजन नहीं है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 27 पे प्रश्न है कि उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो जागो ग्राहक जागो। आप हमेशा सुनते होंगे जब भी कोई भी उपभोक्ता जागरण से संबंधित ऐड वगैरह चलता होगा तो उसमें अंत में बोलता होगा जागो ग्राहक जागो। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 28 पे प्रश्न आया है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक लीगल है, मतलब कि वैधानिक अधिकार है हमारा। तो ऑप्शन ए 28 का सही उत्तर हो जाएगा। 29 पे प्रश्न है कि वनस्पतिक प्रोटीन, तो वनस्पतिक प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में आप जानते हैं सबसे अधिक पाया जाएगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वेजिटेबल वाला प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स क्या होता है? सोयाबीन होता है। 30 पे प्रश्न है कि आहारीय फाइबर किसमें मदद करता है? तो आहारीय फाइबर जो है वो कब्ज को रोकथाम में, मतलब कि जो कब्ज वगैरह बनता है उसके रोकथाम में मदद करता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहा है गर्भ अवस्था में महिलाओं में मुख्यतः किस पोषक तत्वों का कमी हो जाता है? तो गर्भ अवस्था में कैल्शियम, आयरन, ये सब चीज कमी हो जाता है। तो आयरन यहाँ पे है। तो ऑप्शन डी लौह सही उत्तर हो जाएगा। 32 पे प्रश्न आया है कि खाद्य पदार्थों को जलांश अगर समाप्त करना हो, जल का अंश उसमें से समाप्त कर देना हो तो क्या हम करेंगे? तो उसको कर देंगे निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन का मतलब ही होता है कि उस चीज में जल नहीं है।
तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद करके जाइए। 33वें प्रश्न है कि स्वच्छ जल होता है तो स्वच्छ जल रंगहीन, गंधहीन, कीटाणु रहित होता है, तो इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है आपसे किसी व्यक्ति की पानी की आवश्यकता किस पर निर्भर है, तो जलवायु पर, गतिविधि पर, आहार संबंधी आदत, सब पर निर्भर होगा, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलिएगा। 35वें प्रश्न है कि इडली बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो इडली आप जानते हैं भाप वगैरह से पकता है, तो भाप में पकाना, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में 70 पूछा जाएगा, 35 बनाना है। अगर आप 35 में 35 सही करना चाहते हैं तो आपको 140 प्रश्न अभी का रट जाना है, और सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो कल शाम वाला 140 प्रश्न अगर नहीं देखे होंगे तो जब वीडियो खत्म होगा तो स्क्रीन पे लिंक आ जाएगा, वहां पे क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। चलिए 36वें प्रश्न आया है कि अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं हार्मोन। क्या बोलते हैं? हार्मोन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 37वें प्रश्न है कि पुरुष अंडकोश स्थित है, तो पुरुष अंडकोश उदार गुहा से बाहर है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 37 का। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है प्रश्न आपसे कि स्त्रियों में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो डिंबवाही नलिका में, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 39 पे प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अरे भारत में नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, तो हमारे यहाँ नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत यहाँ पे देखें तो औद्योगिक अपशिष्ट भी है, लेकिन प्रमुख स्रोत पूछ रहा है ठोस अपशिष्ट भी है। अच्छा यहाँ पे मानव एवं शिशु, लेकिन सबसे मतलब कि प्रमुख क्या है? अनुपचारित सीवेज। बिल्कुल, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 41 पे क्या पूछा है। कह रहे श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किसके कारण, तो श्वसन तंत्र आप जानते हैं वायु प्रदूषण के कारण होगा, तो ऑप्शन सी याद करके जाइए। 42 पे प्रश्न है कि खुले में शौच करने से कौन सा रोग फैलता है, तो खुले में अगर आप शौच करने जाते हैं तो इससे दस्त भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये जो थोड़ा सा यहाँ पे पेन वगैरह का इशू है, इसको हम लोग सही कर ले। चलिए यहाँ पे दस्त भी होता है खुले में अगर आप शौच वगैरह जा रहे हैं, तो टाइफाइड, पीलिया, ये सभी हो सकता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपके 42 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, आपका दस्त, टाइफाइड, पीलिया, अगर खुले में कोई शौच जाता है तो उसको सभी रोग हो सकता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। कह रहे आपसे कि निम्न में से कौन जंतव तंतु है, तो रेशम क्या है? जंतव तंतु में आता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। एनिमल फाइबर पूछा था तो सिल्क होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है 44 नंबर प्रश्न की अपशिष्ट पदार्थों को नए उत्पाद में अगर बदल देंगे तो प्रक्रिया क्या कहलाएगा, तो कहलाता है पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग कर दिया गया, पुनर्चक्रण कर दिया गया, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 45 पे प्रश्न आया है कि निम्न में से किसे यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। देखिए डॉक्टर भी अपना यूनिफॉर्म पहनता है, नर्स भी इसको, लेकिन कॉलेज शिक्षक जो है, कॉलेज के टीचर, उनको किसी तरह के यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 45 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न। करें आंतरिक सजा नहीं की जाती है, तो सार्वजनिक स्थल पे आप आंतरिक सजा करेंगे? नहीं करेंगे, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 47 पे प्रश्न आया है कि ऊनी वस्त्र को निम्न में से किस प्रकार की पानी से धोना चाहिए, तो ऊनी वस्त्र को ठंडा पानी से धोना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 48 पे प्रश्न है कि स्तनपान कराने वाली मां के लिए प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो स्तनपान जो स्त्री कराती है तो उस मां के लिए सामान्य व्यक्ति से अतिरिक्त 500 कैलोरी की आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 49 पे प्रश्न आया है कि कौन सा प्रमाणीकरण चिन्ह खाद्य उत्पाद के लिए नहीं है, तो हॉलमार्क आप जानते हैं गहना के लिए होता है, खाद्य उत्पाद के लिए नहीं है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 50 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन अपमिश्रण का उदाहरण है, तो अपमिश्रण का उदाहरण होता है आपका नकली को असली बताकर बेचना, बासी भोजन को ताजा बताकर बेच देना, गलत लेबल लगाकर बेचना, ये सभी हो जाएगा मिलावट अपमिश्रण का उदाहरण, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर क्या कह रहा है। प्रश्न यहाँ पे ए रहा, कह रहा है आपसे कि स्वाभाविक तरीके से सड़नशील बायोडिग्रेडेबल कूड़े को कहाँ डालना चाहिए, तो हरे कूड़ेदान में, हरा कूड़ेदान बनता है जो सड़नशील
मतलब कचरा है उसको आप उसमें डालिए, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 52 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग लौह तत्व की कमी से होता है, तो एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, लौह तत्व की कमी से, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 53 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन भोजन का कार्य है, तो शरीर का पोषण, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, रोगों को शरीर से रक्षा करना, ये सभी जो है भोजन का कार्य है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है प्रदूषित वातावरण के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका क्या है, तो प्रदूषित वातावरण के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका सूर्य का प्रकाश, वर्षा, हवा की गति सभी है, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे 54 का सही उत्तर होगा। 55 पे प्रश्न है कि बैंक बचत खाते पर ब्याज कैसे देता है, सेविंग अकाउंट पे ब्याज त्रैमासिक मिलता है, क्वार्टरली, तो ऑप्शन ए सही उत्तर। रटते चलेंगे, पूरा रट के जाना है, सेम प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, 35 से ज्यादा प्रश्न वहीं आप बनाकर आइएगा। चलिए 56 पे आपका प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है, तो टेरिलिन प्राकृतिक फाइबर है, नहीं है, बाकी जूट, ऊन, रेशम सभी है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 57 पे प्रश्न है कि भारत में स्वास्थ्य समस्या का क्या कारण है, तो भारत में स्वास्थ्य समस्या का कारण बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, संक्रामक रोग सभी है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न का। 58 पे प्रश्न है कि जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक होता है, ये आपसे प्रश्न कह रहा है, तो जल प्रदूषण जो है जलीय जीव, मनुष्य, कृषि सबके लिए हानिकारक है, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे, रटते चलेंगे। 59 पे प्रश्न आया है कि एफपीओ मार्क वाले खाद्य पदार्थ, तो एफपीओ जैम पर, जेली पर, अचार पर, सब पर रहता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर रट के जाएंगे, रटते चलिएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है, तो सुरक्षात्मक पोषक तत्व इसमें से विटामिन होगा, बिल्कुल सुरक्षात्मक पूछा है, प्रोटेक्टिव न्यूट्रेंट, तो विटामिन होता है, ऑप्शन सी। 61 पे प्रश्न है प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत, तो प्रोटीन सबसे अधिक मांस, मछली और अंडा में मिलता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 62 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया था, परिरक्षक पदार्थ के रूप में सिरका, तेल, नमक सभी इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन डी 62 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 63 नंबर प्रश्न कि निम्न में कौन कुपोषण का प्रकार है, तो अल्प पोषण और अति पोषण, आप चाहे कम भोजन कर रहे हो या अति पोषण मतलब कि अत्यधिक पोषण ले रहे हैं, तो सब कुपोषण का प्रकार में आएगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 64 पे प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन भविष्य के लिए बचत का लाभ नहीं है, तो रोटी कमाने वाले की मृत्यु के बाद सहायता, ये बचत का लाभ नहीं है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न का भविष्य में पूछा था। चलिए 65 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भोजन के पचने में सहायता करता है, तो भोजन के पचने में जो पाचक रस निकलता है वो सहायता करेगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 66 पे प्रश्न है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 67 पे प्रश्न आया है कि गर्भाशय का आकार कैसा होता है, तो गर्भाशय का आकार नाशपाती की तरह होता है, तो ऑप्शन ए आपको याद करके जाना है। 68 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन स्वर यंत्र एवं श्वासनली के बीच स्थित है, तो थायराइड ग्रंथि जो है वो स्वर यंत्र और श्वासनली के बीच में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 69 पे प्रश्न आया है कि सॉस बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है, तो सॉस बनाने के लिए रासायनिक परिरक्षण जो है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, तो ऑप्शन डी याद करके जाइए। चलिए 70 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है आपसे कि वस्त्र आवश्यक है, तो वस्त्र जो है शरीर को आवरण प्रदान करता है, शरीर को गर्म रखता है, सामाजिक प्रतिष्ठा सबके लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 70 प्रश्न जो पहले सेट में था इसको देखकर रट जाइएगा। अब चलिए चलते हैं अपने दूसरे सेट की ओर, और दूसरा सेट में भी आपको 70 प्रश्न मिलेगा, तो बस 140 प्रश्न ये देख कर जाना है, 35 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ से टकरा जाएगा। और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो जब ये क्लास खत्म होगा तो स्क्रीन पे लिंक आएगा कल शाम वाले क्लास का, या चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, उसमें भी 140 प्रश्न है, उसको भी देख कर जाइए। बस तब तो आप श्योर रहिए कि 35 से ज़्यादा प्रश्न आएगा, अपने को 35 ही बनाना है, आपका होम साइंस में 35 ऑब्जेक्टिव में आज सही होगा। चलिए चलते हैं दूसरे सेट के प्रश्न की ओर, तो यहाँ से सब इंस्ट्रक्शन है कॉमन सा, सीधे चलते हैं प्रश्न पर। जल्दी से मैं दिखा दे रहा हूँ, चीज़ें बार बार देखकर रिपीट करके याद करके जाइएगा। वहीं कॉमन सा इंस्ट्रक्शन है कि 70 में से 35 बनाना है। पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। पहला पे प्रश्न है कि शीतलता प्रदान करने वाले रंग का प्रयोग किस रूम में होना चाहिए, किस रूम में, तो शयन कक्ष में,
शयन कक्ष में आप जानते हैं शीतलता प्रदान करने वाले रंग का प्रयोग होना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन गर्म रंग है? तो लाल क्या है? गर्म रंग है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। तीसरा पे प्रश्न आया है कि निम्न में एक दिन में डैश डैश घंटे एटीएम के द्वारा पते, एटीएम देखिए 24 घंटा सेवा प्रदान करता है, हर एक एटीएम पे आप देखते होंगे लिखा होगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कहना निम्न में से कौन मौद्रिक आय नहीं है? ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो मौद्रिक आय कहीं कौन नहीं है? परिवार में अगर कोई डॉक्टर है तो मौद्रिक आय थोड़ा वो है डॉक्टर, वेतन होगा, वो होगा, किराया होगा, लाभ होगा, ये सब मौद्रिक आय है। तो चौथा का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है? तो उत्पादकता नैतिकता नहीं है, बाकी प्रतिस्पर्धा और सहयोग अनुशासन सभी है। तो ऑप्शन डी 5 का सही उत्तर हो जाएगा। छठा पे प्रश्न है कि अच्छे शिष्टाचार हैं, तो अच्छे शिष्टाचार शब्द एवं कर्म दोनों में है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सात पे प्रश्न आया है, यहाँ पे देखिए कि लंबा दिखने के लिए कपड़े पर कैसी धारियां होना चाहिए? तो लंबा दिखने के लिए कपड़े पर लंबी धारियां जो रहेगा तो उसे आप लंबा दिखेंगे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन निम्न में से प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो देखिए नायलॉन जो होता है प्राकृतिक रेशा होगा? नहीं होगा, रटते चलेंगे। 9 पे प्रश्न है कि सूती कपड़ा धोने का पहला कदम क्या है? तो सूती कपड़ा धोने का पहला कदम होता है उसको भिगोना। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 10 पे प्रश्न आया है कि नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं। नियमित अगर धुलाई करें तो वस्त्र साफ रहेगा, उसमें कोई दुर्गंध नहीं आएगा, रोगाणु नहीं होंगे। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। 11 पे प्रश्न है कि घर में कपड़ा धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है? ये आपसे करें तो धन का, अच्छा समय का तो नहीं होगा, साबुन का भी, सिर्फ किसका बचत होगा? धन, क्योंकि बाहर आप ले जाएंगे धुलाने के लिए तो आपको पैसा देना होगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 11 नंबर प्रश्न का। 12 पे प्रश्न आया है कि कच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है? तो कच्चे रंग के कपड़ा धोते समय पानी में सिरका मिलाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। 13 पे प्रश्न है कि निम्न में से किन कपड़ों पर इस्त्री करना मतलब आयरन करना आवश्यक नहीं होता है? तो नायलॉन के कपड़ा पर आयरन करना आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 14 पे प्रश्न है कि रक्त का धब्बा किस वर्ग? तो रक्त का धब्बा आप जानते हैं प्राणीज धब्बा का प्रकार है। तो ऑप्शन ए याद करके जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न। निम्न से कौन स्कूल में पहने जाने वाला वस्त्र है? तो स्कूल ड्रेस मतलब यूनिफॉर्म। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 16 पे प्रश्न आया है कि दाग हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो विरंजन, स्पॉन्जिंग, अवशोषण सभी विधि का। तो ऑप्शन डी याद करके जाइएगा, रटते चलेंगे। 17 पे प्रश्न है कि सिक्की शिल्प का प्रयोग होता है? तो सिक्की शिल्प में घास का प्रयोग होता है, बिल्कुल सिक्की शिल्प में। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 18 पे प्रश्न है कि कैल्शियम प्राप्त होगा? तो कैल्शियम दूध, दही, पनीर सबसे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा। 19 पे प्रश्न है कि बच्चों में अस्थायी दांत की संख्या 20 होता है। कितना होता है? 20। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहा है निम्न में से कौन पाचन तंत्र में गड़बड़ी है? पाचन तंत्र में गड़बड़ी होगा तो कब्ज, उल्टी आना, अपच सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 21 पे प्रश्न है कि कौन हार्मोन का कार्य है? तो प्रजनन करना, वृद्धि एवं विकास करना, भावनाएं मतलब सभी है मतलब कि हार्मोन का काम। तो ऑप्शन डी 21 का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहा है खाना पकाने का कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है? तो गहरा तलना, किसी में ज्यादा तल रहे तो सबसे कम स्वास्थ्यप्रद होगा, बाकी भूनना, उबालना, भाप से पकाने तो अच्छा ही है। तो ऑप्शन ए 22 का सही उत्तर हो जाएगा। 23 पे प्रश्न है, देखिए यहाँ पे प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पे, उत्तर देते चलिए, रटते चलिए। निम्न में से कौन खाना पकाने का कारण नहीं है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो भोजन की मात्रा बढ़ाना जो है ये खाना पकाने का कारण नहीं है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? ये आपसे पूछा गया 24 नंबर प्रश्न। तो प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, सबसे ज्यादा किसमें पर मिलता है? सोयाबीन में, रटते चलेंगे। 25 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ में मिलावट को पता लगाने की विधि है? तो मिलावट के पता लगाने का विधि दृश्य परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, भौतिक परीक्षण सभी होता है। तो ऑप्शन डी याद करके जाएंगे।
चलिए 26 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? दूध। कौन शीघ्र नष्ट हो जाएगा? दूध। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन भोजन विषाक्त होने का कारण है? तो भोजन विषाक्त होने का कारण कम पका हुआ भोजन, संक्रमित, सभी होगा इसमें से। देख लीजिए ऑप्शन डी। अब रटते जाइए क्योंकि कुछ देर बाद जो है ना पेपर में सारा प्रश्न आपको दिखेगा, तो रटे रहेंगे तो वहां पे आपको आंसर देने में दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, यहाँ पे रहा प्रश्न कि गर्भ अवस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो किसका कमी होगा? कैल्शियम का, आयरन का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 29 पे प्रश्न है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रीनल से। किससे स्रावित होगा? एड्रीनल से। चलिए 30 पे प्रश्न है कि शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त है? तो मां का दूध। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का। 31 पे प्रश्न आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे को टीका लगाने की व्यवस्था स्वास्थ्य केंद्र में कहाँ होगा? स्वास्थ्य केंद्र में। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 32 पे प्रश्न है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था? तो शैशव अवस्था है। ऑप्शन ए याद करके जाइए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रेशे को रानी कहा जाता है? किसे रेशों की रानी? तो रेशम को। तो ऑप्शन बी सही उत्तर। रेशा की रानी रेशम को कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपको याद करके जाना है। 34 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्रिया में संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए? तो खाना बनाने में, आप जानते हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 35 पे प्रश्न है कि किस आयु समूह के आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं है? तो नवजात शिशु में आप जानते हैं आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं है। तो 35 का यहाँ पे पूछ रहा है कौन किस में नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो वयस्क में नहीं होगा, बिल्कुल वयस्क में नहीं होगा, नहीं है पूछा है, ध्यान से देंगे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, वयस्क में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे 36वें प्रश्न की किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाती है? तो माँ एवं शिशु के लिए। दोनों ही तो पहले सेट में भी प्रश्न था। 37 पे प्रश्न आया है कि आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? तो जाति का नहीं होता है उल्लेख। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है? तो तिमाही, क्वार्टरली। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 39 पे प्रश्न है कि निम्न में से किसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं है? तो मकड़ जाल की सफाई की दैनिक जो आपके मतलब की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे पूछा है, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न। कह रहा है सजावटी चित्र किस कमरे में लगाएं? तो ड्राइंग रूम में, इसका यही काम ही है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 41वें प्रश्न है कि निम्न में से कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है? तो गृह सज्जा की प्रमुख शैली परंपरागत, देसी शैली, मिश्रित शैली, सभी है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर रट के जाइए। 42वें प्रश्न है कि पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक रंग? तो उजला रंग होता है। क्या होता है? उजला होता है। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। जल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो जल प्रदूषण रोकने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी 43 का सही उत्तर याद करके जाएंगे। 44वें प्रश्न है कि निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का आम कारण? तो यातायात, आप जानते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न का। 45वें प्रश्न आपसे पूछा है कि वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। किसी चीज को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 46वें प्रश्न है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके, अधिक पेड़ लगा के, प्लास्टिक के थैली को रोककर, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। 47वें प्रश्न है कौन सी मानवीय गतिविधि पर्यावरण निम्नीकरण का कारण है? तो जनसंख्या विस्फोट, वन की कटाई, नगरीकरण, सभी है। तो ऑप्शन डी याद करके जाइए। 48 पे प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन जल को शुद्ध करने का घरेलू विधि क्या होता है? उबालना। घरेलू घर पे क्या होगा? उबाल दीजिए, पानी शुद्ध हो जाएगा। 49वें प्रश्न आया है कि एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकता किस पर निर्भर नहीं करता? तो आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दूध को किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाता? तो दही में, आप जानते हैं, आसानी से मिलावट होगा नहीं होगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 51 पे क्या पूछा है। कह रहे आहार आयोजन में निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है? ये आपसे पूछा है। तो व्यंजन पुस्तिका जो है ये आहार आयोजन के लिए कोई आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रति वर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व बचत दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा।
53 पे प्रश्न है कि निम्न में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन है, तो अज्ञात धब्बा को छुड़ाना। चलिए 54 पे प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन मानवीय साधन नहीं है, तो मुद्रा आप जानते हैं मानवीय साधन में नहीं आता है, रटते चलेंगे। कौन खाद्य पदार्थ के संरक्षण की भौतिक विधि में आएगा, तो निर्जलीकरण। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 56 नंबर। अरे किस प्रकार के कपड़ों में स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती, तो ऊनी कपड़ा में आप जानते हैं स्टार्च की आवश्यकता नहीं होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 57 पे प्रश्न है कि कौन शुद्ध जल है, तो वर्षा का जल क्या है, शुद्ध जल है। ऑप्शन बी याद रखेंगे। 58 पे प्रश्न है कि एगमार्क का पूरा नाम, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है, तो ऑप्शन सी आपका 58 का सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है कि परिवार के लिए आहार आयोजन डैश के आधार पे बनाना चाहिए, तो साप्ताहिक आधार पे परिवार के लिए आहार आयोजन बनाना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 60 पे प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ के परीक्षण के अंतर्गत क्या आता है, तो खाद्य पदार्थ के परीक्षण में सभी आ जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी, बिल्कुल सभी आएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न। ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है, तो नालियों का पानी नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों का होता है, हफ्ता में पूछ रहा है, तो कितने हफ्तों का होगा, तो 40 हफ्तों का, बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है। लगभग 280 दिन कहते हैं हम लोग। कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है, तो प्रोलैक्टिन। कौन हार्मोन, प्रोलैक्टिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र, तो 46 मतलब 23 जोड़ा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 65 पे प्रश्न है कि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, तो पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क में होता है, तो ऑप्शन बी 65 का सही उत्तर हो जाएगा। 66 पे प्रश्न है निम्न में से कौन सी ग्रंथि जो है हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो गर्दन में कौन है, थायराइड है, तो ऑप्शन डी 67 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 68 पे प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो हृदय के धड़कन को उत्तेजित करता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है, तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन बनाती है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 70 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है, तो अस्थमा आप जानते हैं वायु प्रदूषण के कारण होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह मैं 140 प्रश्न आज करा दिया और 140 प्रश्न कल के क्लास में। तो ये 2 वीडियो क्लास जो विद्यार्थी देखकर जाएंगे आज 35 से ज़्यादा प्रश्न हम लोग के क्लास से रहेगा, 35 में 35 सही करके आइएगा। तो अभी जो स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है उस पर क्लिक करके जल्दी से देख लीजिए, उसका भी रिवीजन कर लीजिए, इसको भी 1-2 बार देखकर याद करके जाइए। आपका होम साइंस का एग्जाम बिल्कुल शानदार बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।